बीजेपी का एक अघोषित फॉर्मूला है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में यह फॉर्मूला टूट गया है। बड़ोदरा के मांजलपुर सीट से 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि योगेश पटेल की उम्र 75 साल से ज्यादा है। योगेश पटेल से हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने बात की और जाना कि कैसे पार्टी ने उनके लिए अपने अघोषित नियम बदले। इसके अलावा हमारे संवाददाता नीरज ने मांजलपुर की आम जनता से भी बात की और यहां के चुनावी मुद्दों पर उनकी राय जानी। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 181 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, लेकिन एक सीट ऐसी थी जिस पर पेच फंसा हुआ था और आखिरी समय तक उस सीट पर मंथन चला था। वो सीट थी बड़ोदरा की मांजलपुर। और कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की एक अघोषित नीति है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती थी। यही कारण है कि उस सीट पर पेच फंसा हुआ था और मंथन चल रहा था। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, वो सीट मांजलपुर की योगेश पटेल को दी जाएगी और योगेश भाई 75 से प्लस है। योगेश भाई, क्या ऐसा कारण था? बड़ा मंथन हुआ, आखिरी समय में डिसाइड हुआ? देखो, नरेंद्र मोदी जी 1 महीने पहले बड़ौदा आए थे और एयरपोर्ट पे हम मिले थे। तो मोदी जी मेरे पास आए, मेरे को बोला आप तैयार हो? मैंने बोला मैं रेडी हूँ। ये इशारे काफ़ी था। मोदी जी के साथ मैं 14 साल हम विधानसभा में साथ में रहे हैं और मेरा हर तरीका जानते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हालांकि डिक्लेयर नहीं किया कभी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये हमेशा से ऐसा रहा है कि 75 प्लस की वो सीटें नहीं दी। तो एक बार मन में नहीं आया योगेश भाई कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई 75 प्लस का फार्मूला है और सीट नहीं मिलेगी? मैं लोगों के लिए जो भी प्रश्न होता है तो मैं झुमता हूँ और विधानसभा में भी मैं मेरा प्रश्न रखता हूँ और हमेशा मेरी जीत होती है। तो अमित शाह हमारा गृह मंत्री भी समझते हैं, देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी समझते हैं कि लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। पार्षद से आपने शुरुआत करी और विधायक तक आप पहुंचे, मंत्री बने। जीत का क्या मंत्र है? क्योंकि केवल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप लगातार कई बार जीते हैं। तो वो जीत का कौन सा मंत्र है कि आप लगातार उसको दोहराते हैं? नहीं, झोपड़पट्टी सूचित सोसाइटी ये सब जगह पे मैं जाता हूँ, खुद जाता हूँ। सबको हम पूछते हैं कि क्या तकलीफ है। तो पहला ही कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया तो 12 में से 11 कांग्रेस को मैंने हराया, एक ही कांग्रेस का रहा। उल्टा कर दिया आपने? उल्टा कर दिया। और लास्ट टाइम 1.5 साल पहले जो इलेक्शन आया कॉरपोरेशन का, तो एक ही था, उनको भी हमने हरा दिया। तो अभी तो बार हमारे बीजेपी की सीट है। योगेश पटेल कैसे उम्मीदवार हैं, कैसा व्यक्तित्व है, खुद जनता से ही पूछते हैं, क्योंकि ये भी पहली बार है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। योगेश भाई के बारे में बताओ, जनता से कैसे मिलते हैं? क्योंकि पार्टी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो योगेश भाई कैसे, मतलब जनता से उनका कैसा रिश्ता है? योगेश भाई जनता से जुड़े रहते हैं और योगेश भाई गरीब और मध्यम वर्ग का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए ही उसको ये 76 साल हो गया, फिर भी उसको जनता पार्टी ने टिकट दिया क्योंकि उसका काम बोल रहा है। उनके काम की वजह से वो जाने जाते हैं और उनको जो निडर व्यक्तित्व है वो किसी के साथ भी वो काम कर लिए लड़ बैठते हैं और पूरा नॉलेज है, पूरा सिटी का उनको नॉलेज है कि किसको कहाँ कैसा क्या प्रॉब्लम है। वो सारे जनता का काम करते हैं, किसी के हाथ तक फरियाद नहीं आएगा किसको काम चाहिए, तुम्हारा क्या काम है, हो जाएगा, चलो, और हो जाता है। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं काम अच्छा करते हैं।
योगेश पटेल को देना चाहिए। हमारा जनता का भी यही अपील है, उसको देना चाहिए, हकदार है। ये आपने देखा कि ये लोग थे और इनका कहना था कि योगेश पटेल की उम्र नहीं है और वो जिस तरीके से काम करते हैं युवाओं के लिए भी प्रेरणा है और यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदा।